हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र क्या है, कैसे है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखे थे पहले रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके प्रति हम जो रिस्पॉन्स करते हैं। ये जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं उसके पार्ट होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स। तो मसल्स जो होती हैं वो किसी भी व्यक्ति का जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उसका बाहरी वातावरण है, उसमें एडजस्ट कैसे करना है, ये हम अपने मांसपेशियों के द्वारा या मसल्स के द्वारा करते हैं। और जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो एडजस्टमेंट होता है वो हम ग्लैंड्स के थ्रू करते हैं। अब ग्लैंड्स ग्लैंड्स भी दो तरीके की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब कि बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? ये वे ग्लैंड्स होती हैं जिनका सिक्रेशन होता है तो उसके लिए कोई पाथ होता है या कोई डक्ट होती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं इसमें एक पाथ होता है या फिर डक्ट होती है। कोई एक नली होती है जिसके द्वारा ये बॉडी से बाहर निकलते हैं। जिनका सिक्रेशन होता है वो ब्लड में नहीं मिलता, जैसे कि टीयर ग्लैंड्स हो गई, हमारी अश्रु ग्रंथियां हैं, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, सलाइवेशन ग्लैंड है, सिलार ग्रंथियां हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये इसके कोई डक्ट नहीं होती, तो इसे हम डक्टलेस कहते हैं। इसका जो सिक्रेशन है वो हमारे ब्लड में ही मिल जाता है। क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये बहुत सारी ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। इसमें जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं और जो हमारे बॉडीली फंक्शंस हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी होती है। जो हार्मोन्स हैं वो केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं और उसका कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है उसको हार्मोन कहते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स के कंपैरिजन में काफी धीमी गति होती है, उनकी काफी स्लो चलते हैं। हार्मोन जब हार्मोन जब ब्लड में मिलते हैं तो क्या है कि वो ये नहीं है कि सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगे, बल्कि उन कुछ जो स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं उन पे प्रभाव डालते हैं। मतलब ये जो मतलब टारगेट ऑर्गन सेल होते हैं उसी पे प्रभाव डालते हैं। जैसे कि एल्डोस्टेरोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, वो सिर्फ किडनी पर प्रभाव डालता है। तो ऐसे ही ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इसके बताए गए कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये मास्टर ग्लैंड होती है। ये कहाँ पे स्थित होती है? जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जैसे जो क्रेनियल कैविटी है वहां पे पाई जाती है। ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है और ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। इसका रोल क्या होता है? ये मेनली ग्रोथ में, तब हमारे वृद्धि करने में, मेटाबॉलिज्म में, जो उपापचय करते हैं उसमें, सेक्सुअल मैच्योरेशन में, ब्लड प्रेशर में, इन सब में इसका रोल होता है। तो आप देखेंगे जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस, क्योंकि ये मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के कनेक्टेड होती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस के जो ओरिजिन होता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू से होता है, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस की जो ओरिजिन होती है वो न्यूरल टिश्यू से होती है। इनके फंक्शंस एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब ये है कि जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, जिनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उनका कैसे सिक्रेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे। इसमें होता है सबसे पहला हार्मोन ACTH, जिसका पूरा नाम है एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन हार्मोन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका क्या काम होता है? इस हार्मोन से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उसके सिक्रेशन पर अपना कंट्रोल रखती है। मतलब कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं उससे जो स्टेरॉयड हार्मोन निकलते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है TSH। TSH की फुल फॉर्म क्या होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड जो हमारे गले में प्रेजेंट होती है उस पर कंट्रोल रखता है, और इसकी कितनी मात्रा में हार्मोन निकलना है और फिर उसको कैसे कंट्रोल करना है वो इसी के द्वारा किया जाता है। फिर आता है LH, ल्यूटेनाइजिंग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये मेल और फीमेल दोनों में जो सेक्स ग्लैंड पर इफेक्ट डालता है, ये मेन फर्टिलाइजेशन में इसका यूज होता है। फिर आता है FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी क्या कार्य है? ये मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके एक्सक्रीशन कैसे होना है उसको इफेक्ट करता है। फिर आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल्स में जो मैमिलरी डेवलपमेंट होता है, मैमिलरी ग्लैंड्स होती हैं, उसके डेवलपमेंट में यूज होता है। इससे जो लैक्टेशंस होता है उसका फंक्शन होता है उसमें इसका यूज किया जाता है या उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इसे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। इसमें जो हमारे प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है उसको इफेक्ट करता है और बॉडी की जो सभी सेल्स हैं, टिश्यू हैं,
उसकी जो ग्रोथ है उस पे इफेक्ट डालता है। फिर आता है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एक होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सिन, टोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। तो इनके क्या फंक्शंस होते हैं? ऑक्सीटोसिन का कार्य तो होता है जो मतलब यूट्रस है या मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और जो वैसोप्रेसिन है वो जो किडनी के अंदर एक्सक्रीशन सिस्टम है उसकी जो फंक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में देखा हमने। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे शरीर की जो किडनी होती है उसके ऊपर पाई जाती है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। जो आउटर पार्ट होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट होता है वो एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन की तरह काम करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का लगभग 80% हिस्सा होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो शरीर की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी मेटाबॉलिज्म को डिटरमाइन करते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो डिफरेंट टाइप के स्टेरॉयड हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें एक साथ में मिलाकर एड्रिनोकोर्टिकोइड्स भी कहा जाता है, यानी कि एड्रिनल स्टेरॉयड भी कहा जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है सेक्स हार्मोन निकलते हैं, जबकि जो एड्रिनल मेडुला है उसमें दो तरीके के हार्मोन होते हैं। एक होता है एपिनेफ्राइन, एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन को हम एड्रिनलाइन भी कह सकते हैं, एड्रिनलाइन। और दूसरा जो है वो होता है नोर एपिनेफ्राइन, नोर एपिनेफ्राइन, जिसे नोर एड्रिनलाइन कहा जाता है। ये दोनों अमाइन हार्मोन होते हैं जिनसे क्या है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व इम्पल्स आती हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स किया जाता है। तो इन दोनों तरह के हार्मोन्स को हम कैटेकोल हार्मोन्स भी कहा जाता है। और इन दोनों तरह के हार्मोन से एपिनेफ्राइन का मतलब ये होता है कि क्योंकि ये इसमें व्यक्ति की जो इमोशनल स्टेट है उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। जब किसी व्यक्ति के ब्लड में एड्रेनलाइन मिलता है यानी कि एपिनेफ्राइन मिलता है तो इससे व्यक्ति में जो इमोशंस हैं वो जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं और व्यक्ति में काफी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा तब देखा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है, जैसे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होता है, जो उसकी आंख की वो होती है, आंखों की पुतलियां होती हैं, उन सब में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके बारे में। तो क्या क्या काम होते हैं एपिनेफ्राइन के? एपिनेफ्राइन से जो ब्लड में वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनमें ट्रिमर्स होने शुरू हो जाते हैं। और जो एपिनेफ्राइन से ब्लड में जो मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, लाइक जो हमारे स्मूथ मसल्स होती हैं उस वो रिलैक्स वाली सिचुएशन में आ जाती हैं। फिर जो एड्रिनल एड्रिनल है या जो एपिनेफ्राइन है हमारा
इसमें ब्लड में जो ब्लड हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब चेंज होने लग जाते हैं, क्योंकि फाइट टू फ्लाइट वाली सिचुएशन आ जाती है। तो जो वॉलंटरी मसल्स हैं उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है हमारा उसमें कमी आने लग जाती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और जो ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है वो तेज हो जाती है। यही कारण होता है कि जब हमें कोई डर लगता है किसी चीज़ से, या कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो स्किन होती है या कहीं कट-वट भी जाती है, तो उसमें क्या है कि जो ब्लड है वो इतना ज़्यादा नहीं निकलता। क्योंकि बाहर निकलने पर मतलब जो ब्लड होता है वो तुरंत क्लॉट होने लग जाता है। फिर जो ये एड्रेनालाइन है, ये ब्लड में जो ये लंग्स में जो हमारी ब्रोंकाइज़ है, उसमें फैलाव शुरू कर देता है। लीवर जो है वो हमारा ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। तो जो स्प्लीन है वो जिसे प्लीहा बोलते हैं, वो काफ़ी अराउज़्ड हो जाती है, जिससे ब्लड में जो रेड कार्पल्स होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये हो गई एड्रिनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम आप ये एड्रिनल ग्लैंड्स के फंक्शन क्या-क्या हो गए हमारे पास, कि ये हमारे जो स्ट्रेस की वाली सिचुएशन होती है, तो स्ट्रेस को मैनेज करता है, और जो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है इसमें, उसको भी कहीं कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वो बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करता है। तो ये हो गई एड्रिनल ग्लैंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड क्या होती है? पीनियल ग्लैंड जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? ये जो हमारा एपिथैलेमस होता है, ब्रेन में जो एपिथैलेमस है, उसकी क्रेनियल कैविटी में, मतलब 2 जो हाफ होते हैं ब्रेन के, जो जॉइंट होते हैं, उसके जो 2 हाफ होते हैं, उनके बीच में पाई जाती हैं। और इसका फंक्शंस क्या होता है? ये मेलाटोनिन का सिक्रेशन करती हैं। अब इसमें जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, जो मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, वो क्या होता है? वो मेलाटोनिन हार्मोन, ये एक इमाइन हार्मोन होता है। यह ग्लैंड जो होती है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होती है, उसमें होता है। जब कोई मतलब सुबह हम उठते हैं तो जो रोशनी आती है हमारे पे, लाइट आती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है, और जिससे पीनियल ग्लैंड अराउज्ड हो जाती है। नहीं मतलब क्या होता है, जो सुबह जब रोशनी होती है तो उसमें क्या है कि पीनियल ग्लैंड जब अराउज्ड होती है, तो उससे मेलाटोनिन की जो मात्रा है उसमें कमी आ जाती है, और इससे क्या होता है कि फिर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, और जो कोई व्यक्ति है वो एक्टिव हो जाता है, और अपने आप को जो डेली रूटीन के काम होते हैं उसमें लगा देता है। तो ऐसे ही जब शाम होती है तो जब लाइट कम होती है, तो पीनियल ग्लैंड से अधिक मात्रा में मेलाटोनिन निकलने लगता है, और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम होने लग जाता है, और व्यक्ति का जो मतलब ऐसे जो इतना एक्टिव रहता है सुबह-सुबह, उतना एक्टिव नहीं रह पाता, उसमें एक्टिविटी में कमी आ जाती है, और व्यक्ति सोने की तैयारी करता है। तो पीनियल ग्लैंड में मेन होता है मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास थायरॉइड, थायरॉइड हार्मोन, नहीं थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड क्या होती है? ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। लोकेशन क्या होती है इसकी, कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारे नेक के मतलब नीचे होती है, जैसे जो हमारा ट्रैकिया होता है, और जो मतलब लैरिंग्स और ट्रैकिया में बीच में होती है, लैरिंग्स के नीचे। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कि कैसे ये बॉडी की जो मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट कर रहा है, और माल फंक्शनिंग से क्या होते हैं, तो ये इसकी बात करेंगे हम। तो जो ये हमारे कंठ के पास में होती है, इसलिए इसे कंठ ग्रंथि भी कहते हैं हम, कंठ ग्रंथि। ये जो विंड पाइप होती है उसके पास होती है, और इसमें थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन।
तो इसका जो काम होता है वो मेटाबॉलिज्म में मेन काम होता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और जो एक्सक्रीशन करते हैं हम किसी चीज़ का उत्सर्जन करते हैं जो वेस्ट मटेरियल है, उसमें इसके काम होता है। ये मतलब मेन अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड हार्मोन मतलब कि उपकंठ ग्रंथि। ये क्या होती है? पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसमें ये कैल्शियम को और फास्फोरस को इनको कंट्रोल करता है। इसकी जब अधिक क्रियाशीलता हो जाती है तो व्यक्ति शांत हो जाता है और बिल्कुल काम वाली सिचुएशन में रहता है। जैसे क्या होता है कि पैराथॉर्मोन की मात्रा की जो कमी हो जाती है तो उसमें जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाता है और फास्फेट का लेवल बढ़ जाता है। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल नर्व टिश्यू में क्या है, अराउजल जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और कैल्शियम अधिक हो गया तो उससे जो नर्व्स हैं उसमें अराउजल बनी रहती है। दूसरी दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अगर ब्लड में पैराथायरॉयड हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो जो नर्व्स हैं उसको सामान्य कार्य नहीं कर पाता और व्यक्ति बिल्कुल ऐसे एकदम ढीला ढाला रहना शुरू कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैनक्रियाज ग्लैंड। ये पैनक्रियाज ग्लैंड क्या होती है? ये आइसलेट ऑफ लैंगरेंस मतलब ये हमारे जो स्टमक होता है उसके नीचे पाई जाती हैं। ये पैनक्रियाज जो है जो सेल्स के एक क्लस्टर से बनी होती है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहा जाता है। यह ग्लैंड्स जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों के रूप में कार्य करती है। एक सिंगल जो पैनक्रियाज ग्लैंड्स हैं ये दोनों एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड का कार्य करती है। जब एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में इसका सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जहाँ से हम जो फूड लेते हैं उसका प्रोटीन और फैट अलग अलग करते हैं उसमें इसका रोल होता है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इसका क्या रोल होता है? जो हार्मोन्स निकलते हैं इसमें जो डिफरेंट सेल्स होती हैं उसमें बीटा सेल्स से निकलने वाले जो हार्मोन जो इंसुलिन होते हैं और जो अल्फा सेल्स होता है उससे जो ग्लूकागोन निकलता है उसमें इसका रोल होता है। यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों ही जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये देखा हमने पैनक्रियाज ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्स ग्लैंड। ये क्या होती है? जो फीमेल्स में और मेल्स में जो सेक्स हार्मोन होते हैं या जो गोनाड्स होते हैं वो ये क्या है कि जो पेल्विक ग्लैंड होती हैं उसमें पाए जाते हैं। इसकी फंक्शंस क्या क्या होती हैं? टेस्टिस का सिक्रेशन करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये जो कि ये डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं। और जो ओवेरीज होती है इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं जो कि फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के जो डेवलपमेंट है उनमें उसका रोल होता है। जो फीमेल्स होती हैं उसमें जो ओवेरीज है इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनता है जिससे कि उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। और फिर मेल्स की बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो बिहेवियर होता है उसके लिए मेल में मतलब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या एंड्रोजन नामक जो एंडोक्राइन सिक्रेशन होता है जो कि ये इसमें मेन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जिससे कि उसका जो फिजिकल चेंजमेंट है या जो बॉडीली चेंजमेंट है जैसे फेस पे हेयर आना आवाज में भारीपन होना इन सब के लिए जिम्मेदार होता है। और जो अग्रेशन के लिए
कहा जाता है, जिससे कि एग्रेशन बढ़ता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही होता है। तो आज हमने देखा कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन-कौन सी हैं और उनके क्या-क्या फंक्शंस हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।